और अब है बारी सफ़रनामे की, एक ऐसे कलाकार का सफ़रनामा जिन्हें आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चले हिंट दे देता हूँ, वैसे भी आपने टीज़ में देख ही लिया होगा, हेडलाइन में भी देख लिया होगा। हम बात कर रहे हैं अनिरुद्ध दवे की। जी हाँ, हनुमान सिंह के नाम से वो घर घर में जाने जाते हैं। लेकिन हनुमान सिंह तो वो अभी बने, उनका करियर तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। देखिए। हनुमान सिंह तो आपको याद ही होंगे, पटियाला बेब्स के हनुमान सिंह। भाई उन्हें कौन भूल सकता है। इस किरदार को निभाने वाले अनिरुद्ध दवे भी नहीं, क्योंकि वो उनके दिल का सबसे करीबी किरदार है। ऑफ कोर्स हनुमान सिंह एक काफ़ी ह्यूज कैरेक्टर, बिकॉज इंडियन टेलीविजन में अगर मैं कहूँ तो इस तरीके का कैरेक्टर जो एक इतना बड़ा फेमिनिस्ट हो, जो इतना स्त्रियों के हित की बात करे और उनके बारे में सोचे करे, और इतना प्यारा, इतना इमोशनल इंसान, तो वाकई ऐसे किरदार से किसी को भी प्यार हो जाएगा। और आज भी आप जिस तरीके से देखेंगे, मेरा ट्विटर और इंस्टाग्राम फ्लडेड है, लोगों ने इतना प्यार दिया है उस किरदार को, मैक्सिमम फ़ोटोज़ वही हैं। मगर अनिरुद्ध की शुरुआत तो नुक्कड़ नाटकों से हुई थी, जो जयपुर की गलियों में होते थे, और नुक्कड़ नाटक करते करते वो दिल्ली के थिएटर तक पहुंचे थे। एक दौर वो था कि जिन लोगों ने देखा था बोले जी आपका लड़का तो वहाँ चौराहे पे खड़े होके गाने गा रहा था और ताली बजा रहा था कि एड्स के लिए ऐसा करो और वैसा करो, और पानी साफ़ पीना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए, और साफ़ सफाई का ध्यान रखो तभी विद्यादान पाओगे, और इस तरीके के स्लोगन्स वो बोलता है, गाने गाता है। तो पापा ने कहा ये कैसा थिएटर है। मैंने कहा पापा शायद मुझे लगता है कि यही शुरुआत होगी। देखिए मैं कहता हूँ ना कि हर चीज़ के लिए एक सीढ़ी दर सीढ़ी मैंने चढ़ने की कोशिश की। जयपुर और जयपुर के बाद दिल्ली, बिकॉज़ दिल्ली जो है वो सारी थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनका हब है, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वहाँ पर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मैंने जब वहाँ पे फर्स्ट जब एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर साहब थे, देवेंद्र राज अंकुर साहब, काफ़ी बड़ा नाम रहा है, काफ़ी बड़े थिएटरिस्ट हैं, डायरेक्टर रहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। उन्होंने कहा कि यार तुम इतने सारे, तुमने नाटक, कहानियाँ, कविताएँ, उपन्यास तुमने पढ़े हैं, इतने लेखकों के बारे में तुम जानते हो, तुम क्या करोगे यहाँ पर एडमिशन लेके। मैंने कहा सर बहुत बड़ा नाम है इरफान खान, उनको देखकर सर सपना है आँखों में कि मैं वैसे ही मुंबई पहुँचूँ। उस वक्त मेरे कॉलेज से अनूप सोनी भी थे, और वो पास आउट थे, और ऑफकोर्स गूज़बम्स आ गए यार। सबसे बड़े सीनियर हैं वो असरानी जी हैं। असरानी जी के बाद फिर इरफान खान रहे, फिर उसके बाद अनूप सोनी रहे, राजीव खंडेलवाल रहे, उसके बाद फिर मेरा नाम आता है। ऐसे आज अच्छा लगता है कि कॉलेज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के और उस माहौल में जो लोग हैं उन लोग के नाम वहाँ पर लिखे हुए, उनमें मेरा नाम भी आता है। थिएटर में एक कलाकार आकार लेता है, पॉलिश होता है, और वो पॉलिश्ड एक्टर फिल्मों में या सीरियल्स में आते ही छा जाता है। मगर उससे पहले स्ट्रगल नाम की चक्की में भी उसे खूब पीसना पड़ता है। देखिए क्या था कि जब दिल्ली में था, तो दिल्ली में फिर एक वो था कि अब जो सफ़र है वो आगे मुंबई में तय करना है। तो उसके बाद फिर मुंबई आया, और मुंबई आने के बाद जो स्ट्रगल शुरू हुआ, हालांकि एक फ़िल्म थी सतीश कौशिक जी की जिसका नाम तेरे संग था, उसमें रुस्लान हुआ करता था, और रुस्लान और हमारी दोस्ती आज भी कायम है। तो मैं उसमें सपोर्टिंग रोल कर रहा था रुस्लान के साथ, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सतीश कौशिक जी थे, नीना गुप्ता जी थी उसमें, रजत कपूर थे, तो अनुपम खेर साहब थे। तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ आपको मुंबई आते पहली बार अगर ऐसा मौका मिले कि आप उनके साथ खड़े हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। लेकिन यही था कि उस दौरान वो तो स्थिति थी नहीं कि यार अब एक फ़िल्म कर ली, अब मुझे इंतज़ार करना है अगली फ़िल्म के लिए, मुझे बड़ा ब्रेक मिलेगा और उसके बाद फिर फटेगा पोस्टर और निकलेगा हीरो। मैंने कहा नहीं, जो जैसे जो मिल रहा है, जो अच्छा है, काम करता रहूँ। क्योंकि शुरुआत से सच बताऊँ तो मैंने तो कभी वो भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कोई रोल फिल्म में मिलेगा। तो वो तेरे संग फिल्म करने के बाद फिर मैंने ऑडिशन दिया था पृथ्वीराज चौहान के लिए। तो मुझे बड़ौदा बुलाया गया, मोती सागर जी थे, शीला जी थी, मुझे याद है आज भी।
उन लोगों ने बुलाया किया और रजत टोकस को बड़ा किया जा रहा था, लीप लिया जा रहा था शो में। मैं वहाँ गया, मैंने कहा देखिए तलवारबाजी आती है, घुड़सवारी आती है, सब तमाम चीज़ें मैं कर सकता हूँ। और लुक टेस्ट वहाँ पर हुआ। एक शायद थोड़ा सा और कुछ समय आगे बढ़ा होगा उनके लीप का, और एक नया शो आने वाला था, नया चैनल आ रहा था जिसका नाम था NDTV इमेजिन। तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया प्रोडक्शन हाउस में, बोले आप एक ऑडिशन दीजिए, बिकॉज बाल उस समय भी काफ़ी बड़ा रखे थे। तो ऑडिशन दिया वहाँ पे। तो राजकुमार आर्यन एक शो का नाम था, मेरा पहला शो था, मुझे एकदम से पता लगा, और वो भी टाइटल रोल। तो मैं तो फूला ना समाया एकदम से, मुझे बहुत खुशी हुई कि यार ये तो पहली बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टेलीविज़न इंडस्ट्री में मेल्स के लिए टाइटल रोल जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। राजकुमार आर्यन से टीवी पर जो अनिरुद्ध की शुरुआत हुई थी, वो रहने वाली महलों की, फुलवा, रुक जाना नहीं, यारो और बहुत सारे सीरियलों से गुजर तक पटियाला बेब्स तक पहुंची। मगर ये सफर अभी भी जारी है। स्ट्रगल जो है ना, वो तो मैं कहता हूँ कि वो ताउम्र चलता रहेगा। इस दौरान जैसे कि पूरा देश स्ट्रगल कर रहा है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी काम हो, चाहे कोई वो हाउसवाइफ हो, चाहे कोई वो बच्चा हो, चाहे कोई मज़दूर हो, हम हर कोई संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये स्ट्रगल जो है ये लाइफ टाइम है। लेकिन हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ पर अपना भाग्य आजमाना जो है वो सच में कहूँ तो लोहे के चने चबाने के बराबर है। फुलवा तक हम लोग आ गए थे, रुक जाना नहीं। फुलवा फिर रुक जाना नहीं, और रुक जाना नहीं के बाद फिर किया मैंने बंधन। तो एनीवे वो शो किया, और बंधन के बाद फिर किया यम है हम। तो यम है हम के अंदर भी वो बंधन भी स्वास्तिक का था, फुलवा भी स्वास्तिक का था, ये भी था। तो उनके साथ काफ़ी, उसके बाद फिर सूर्यपुत्र कर्ण भी मैंने किया। तो हम बात कर रहे हैं किरदारों की, तो कहीं ना कहीं लखिया एक नेगेटिव रोल फुलवा के अंदर जो था वो काफ़ी मेरा पसंदीदा रहा। और उसके बाद फिर अगर मैं कहूँ तो यारों का टशन, मतलब 3 साल हो गए उस शो को, सब टीवी पे जो मैंने किया था। मुझे नहीं मालूम था कि यार मैं एक रोबो का रोल करूँगा, बिकॉज तब तक इंडियन टेलीविज़न में पहला मेल रोबो था, बिकॉज बहू हमारी रजनीकांत ऑलरेडी एक शो चल रहा था, एंड शी वॉज परफॉर्मिंग सो वेल। तो मुझे लगा कि यार अगर एक मेल रोबो होगा तो वो कैसे कुछ अलग होना चाहिए कि लोग उसको पसंद करें। एंड टचवुड उसको बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बड़ा प्यार दिया। मगर हाँ, ये कहना पड़ेगा कि पिछले 18 सालों में अनिरुद्ध ने एक अच्छे अभिनेता की पहचान जरूर बना दी है। देखो ये खूबसूरत है, और जर्नी अगर आपको कहूँ तो जैसे कि मेरा पहला शो था, उसी में एक डायलॉग था कि कलाकार की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कभी अर्श पे और कभी फर्श पे। तो बाय ऑलमाइटी ग्रेस एक परम जी की कृपा है कि मैं हमेशा काम करता रहा, अच्छे शोज़ मुझे मिलते गए, करते गए। लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि कभी आप मानसिक रूप से सेटिस्फाइड होते हैं, क्रिएटिवली होते हैं, बिकॉज क्या है कि जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उन लोग को कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है कि वो लोग क्रिएटिवली साउंड रहें और क्रिएटिवली सेटिस्फाइड रहें। वो संतुष्टि जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।